गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। हमने आपका एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट किया था। चलिए अब एमसीक्यू करते हैं। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इफ़ इट्स लेंथ इज़ 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो 9 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो जाएगा। 9 + 3 होता है 12, 12 2 होता है 24 है 24। ये देखिए व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ़ इट्स साइड इज़ 8 सेंटीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज़ 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इफ़ इट्स ऑल साइड्स आर 9, 9 + 9 + 9 27। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। ये फिगर का पेरीमीटर निकालना है। चलिए ऐड करते हैं। इरेगुलर शेप है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 4 12, 13 14, 15 16 17 18 एंड 19 है। 19 नहीं है, कुछ छोड़ दिया क्या हमने। चलिए एक बार और ऐड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 4, 8 + 4 is 12, 12 + 2 is 14, 15, 15 + 4 is 19, 19 ही आ रहा है, लेकिन इसमें आंसर में 19 नहीं दिया हुआ है, तो मे भी पॉसिबिलिटी इन लोग ने प्रिंटिंग मिस्टेक किया होगा, तो आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए एरिया। अब हम अभी तक हम पेरीमीटर पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एरिया। तो पेरीमीटर मैंने क्या पढ़ा था आपको कि पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर आपका आउटर सरफेस का जो कैलकुलेशन होता है, ये आउटर सरफेस का, उसे पेरीमीटर कहते हैं। और एरिया क्या होता है, एरिया अंदर का होता है। जैसे मान लीजिए एक रूम है, एक रूम का मुझे पेरीमीटर निकालना है कि वो कितने जगह पे बना हुआ है, तो हम उसके आउटर सरफेस को कैलकुलेट करेंगे। और अगर एक रूम का मुझे एरिया निकालना है तो उसके अंदर को मैं मेजर करूँगी कि वो कितने स्पेस में, उसका लेंथ कितना है, उसका ब्रेड्थ कितना है। ठीक है, चलिए सर्कल ए हैज़ स्मॉलर एरिया देन सर्कल बी, क्योंकि सर्कल ए जो है छोटा दिख रहा है, ये बी बड़ा दिख रहा है, दिख रहा है। स्क्वायर ए हैज़ बिगर एरिया देन स्क्वायर बी, है ना, ऐसे हमको पता चल सकता है। कंपेयरिंग एरियाज, वी कैन कंपेयर द एरिया ऑफ टू। यहाँ पर एरिया का डेफिनेशन दिया, एरिया कैन बी डिफाइंड एज द सरफेस कवर्ड बाय एनी फिगर। ये देखिए सरफेस कवर्ड, ठीक है। चलिए वी कैन कंपेयर द एरिया ऑफ टू शेप्स बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स दे ऑक्यूपाई। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7. Figure A occupies 8 squares, figure B occupies 7. Hence we can say that figure A has more area than figure B. जितने स्क्वायर उतना एरिया, क्योंकि हमको अंदर का भाग निकालना है, बाहर का नहीं। ठीक है, इसका देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 5/2 है, ये 6 यानी कि 5.5 6.5, तो फिगर डी ऑक्यूपाइज 6.5 स्क्वायर्स। Similarly, figure C occupies more area than figure D. कैसे? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मेरा ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, जितना बड़ा फ्रैक्शन होता है उतना छोटा पोर्शन होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, विच फिगर हैज़ मोर एरिया। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 है, 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 है, ये जो है 3 2 5 2 7 2 9 एंड 1 10। तो फिगर ए जो है वो बड़ा है, फिगर बी जो है वो बड़ा है, फिगर ए जो छोटा है। अब आपको एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 9.3 में देखिए किसका एरिया बड़ा है आपको बताना है। तो ए का बड़ा है, आप लिखेंगे फिगर ए हैज़ बिगर एरिया देन फिगर बी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना वैसे ही, ठीक है। किसका एरिया बड़ा है, इसका। ऐसे आप टिक नहीं करना है, आपको लिखना है, ठीक है। ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ लेसर एंड ग्रेटर एरिया देन द गिवन फिगर, यू कैन ड्रॉ एनी शेप। तो आपको ड्रॉ करना है कोई दो शेप जिसमें एक का एरिया बड़ा हो और एक का एरिया छोटा हो। तो अगर मैं ड्रॉ कर दूँ एक स्क्वायर, सबसे पहले मैं फिगर ए लिख देती हूँ यहाँ पे बी, ठीक है। इसका 8 स्क्वायर है, इसके 4 हुए तो ये तो लेसर वाला हो गया। और अगर मैं सेम ऐसा बना दूँ तो ये मेरा हो जाएगा 3 4 12 स्क्वायर्स का ये बड़ा एरिया हो गया। तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। अब काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड राइट द एरिया फॉर ईच फिगर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 स्क्वायर, फिगर ए हैज़ एन एरिया 8 स्क्वायर, ठीक है। फिगर बी का गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 and 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 स्क्वायर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आपको सबको मेजर करना है और लिखना है, ठीक है। तो आज आप इतना ही करेंगे, उसके बाद कल से मैं आपको स्क्वायर सेंटीमीटर पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।